बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज है 21 अक्टूबर 2025 और वेलकम करता हूँ आपको एक और नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे एक भाई ने पूछा कि छोटे विलेज में करियाना की दुकान डालने के लिए दुकान का साइज कितना होना चाहिए या कितनी दुकान आइडियल होती है करियाने के लिए। तो अक्सर मैं आप लोगों के सवालात का जवाब देता रहता हूं हर एक वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं इस चीज का जवाब दूंगा भाई को। मुझे उम्मीद है कि मेरे वो भाई जिन्होंने ये सवाल किया है वो ये वीडियो देख रहे होंगे। छोटे विलेज में दुकान का साइज कुछ चंद एक चीजें हैं, उन पे डिपेंड करता है कि आपकी दुकान कितनी होनी चाहिए या कितनी इन्वेस्टमेंट उसमें आपको करनी चाहिए। तो किन चीजों पे आपकी दुकान का साइज या दुकान की जो इन्वेस्टमेंट है वो मैटर या डिपेंड करती है, आज की इस वीडियो में वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो है कि गांव की आबादी और इर्द गिर्द की जो मतलब रूटीन है गाहकों की या इर्द गिर्द जो आपकी दुकानें हैं उन पे ये चीज बड़ी डिपेंड करती है। अगर आपका गांव छोटा है जिसमें छोटी आबादी है तो उसमें छोटे साइज की दुकान भी कामयाब हो सकती है। लेकिन आपका गांव, आजकल कुछ गांव मॉडर्न हो चुके हैं, शहरों के साथ जुड़े हुए जो गांव हैं उनमें आबादी भी ज्यादा है और उनकी सोच भी बदल चुकी है। तो ऐसे गांव में लाजमी बात है कि आप जब तक अपने आप को एक मॉडर्न स्टोर के हवाले से पेश नहीं करेंगे तो आपकी दुकानदारी उस लिहाज से नहीं चल सकती। उसके बाद जिस गांव में आप रहते हैं वहां की आप अक्सर दुकानों पे विजिट करते रहते होंगे, वहां की गाहकी का आपको पता होगा कि एक दुकान पे कितने कस्टमर्स आते हैं। तो उस पे भी दुकान का साइज काफी मैटर करता है कि वहां की रूटीन क्या है, दुकान के अंदर आमदोरफ्त कितनी है। दूसरे नंबर पर यह है कि आपको अपने सरमाया के हिसाब से प्लानिंग करनी होती है। ये मेन एक बड़ा जरूरी पॉइंट है कि मिसाल के तौर पे सादे लफ्जों में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि मेरी जेब में अगर 100 रुपए हैं और मैं चीज लेने चला जाऊं 500 रुपए वाली, तो वो मेरे लिए परेशानी बनाएगी। या अगर मेरे पास 100 रुपए है और मैं कंजूसी करके 20-30 रुपए वाली चीज ले लूं तो वो भी परेशानी बनाएगी। इस लिहाज से आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है आप उतना अगर देख के चलेंगे तो यकीन माने कि आप मुतमईन भी रहेंगे और आपका काम भी बेहतरीन चलेगा। अगर आपके पास 5, 7, 10 लाख रुपए है तो आपका बेहतरीन एक निजाम चल सकता है अपने गांव में करियाना स्टोर ओपन करके। फिर जो मेन वजह है, मतलब जो मेन एक पॉइंट है वो ये है कि अक्सर लोग शुरुआत में ही गलती करते हैं। और वो गलती क्या होती है कि पैसे कम होते हैं पास और इतनी ज्यादा डिमांड भी नहीं होती। लोग अक्सर छोटे से गांव में बहुत बड़े स्टोर बना के बैठ जाते हैं जिन पे वो अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उस हिसाब से उनको टर्नओवर नहीं मिलता, रिटर्न नहीं मिलता, रिस्पांस नहीं मिलता लोगों की जानिब से, तो वो फिर परेशानी का बायस बनता है। आपको चाहिए कि जिस इलाके में आप रह रहे हैं, फिर वही बात है उसकी आबादी को देखते हुए आप एक दरमियाने साइज का स्टोर ओपन करें जिसपे आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम आएगी। एक छोटी दुकान हो उसको आप अच्छे तरीके से उसको अरेंजमेंट करें, उसको अपने आइटम्स जो हैं वो पूरे करें और बेहतरीन वो चलेगी। तो छोटे गांव में मेरे ख्याल से 10 बाय 12 फुट की या 12 बाय 15 फुट की जो दुकान है वो काफी होती है। मतलब इतनी ज्यादा बड़ी आपको दुकान डालने की कोई जरूरत नहीं है। इतना साइज जो मैंने आपको बताया है 10 बाय 12 या 12 बाय 15 फीट का, ये आपके लिए एक आइडियल साइज होगा आपकी दुकान के लिए। और इसका अगर आप रेंट पर लेते हैं इतनी दुकान तो इसका किराया भी आपको मुनासिब चार्ज होगा हर महीने और वो भी आपको बचत होगी। वैसे भी गांव में तो किराए कम ही होते हैं शहर की निस्बत। तो आपके लिए ये साइज जो है ये बेहतरीन होगा दुकान नई बनाने के लिए। लेकिन सबसे जरूरी मशवरा मैं आपको देता चलूं आखिर में, नॉट लास्ट बट नॉट द, वो क्या कहते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये है कि चीजों को अपनी दुकान में अच्छे तरीके से आपने डिस्प्ले करना है। क्योंकि आप एक नया दुकान बनाने जा रहे हैं, नया स्टोर बनाने जा रहे हैं, तो आपका जो सेटअप है वो कस्टमर को दिलकश लगना चाहिए, कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। वो इस तरीके से आपने अपनी दुकान की सेटिंग करनी है, शेल्फ्स को अरेंज करना है, चीजों को डिस्प्ले करना है
کہ جو بھی کسٹمر ایک دفعہ آپ کے پاس آئے وہ آپ کی دکان کی سیٹنگ دیکھ کے، دکان کی صفائی دیکھ کے آپ کی دکان کی طرف اٹریکٹ ہو اور وہ دوبارہ آپ کی دکان پہ آنے کا اس کو دل کرے۔ پھر آپ نے اخلاق اپنا اچھا رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے پہلے ویڈیوز میں بتائی ہوئی ہیں کہ نیا کاروبار کامیاب بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ اگر آپ نئی دکان بنا رہے ہیں تو وہ ویڈیو میری جا کے لازمی دیکھیے گا، آپ کو انشاءاللہ وہ ویڈیو ضرور ہیلپ کرے گی ایک نیا بزنس سیٹ اپ کرنے میں۔ تو مجھے امید ہے کہ جو میرے بھائی نے سوال پوچھا تھا اس تک میری بات کلیئرلی پہنچ گئی ہوگی اور اس کو سمجھ آ گیا ہوگا اور یہ ویڈیو اس کو ہیلپ کرے گی۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ بات پسند آئی ہو، یہ ویڈیو پسند آئی ہو، تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کس شہر سے میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں مجھے یہ لازمی بتایا کریں تاکہ میرے تک آپ لوگوں کی شہر کی نالج بھی پہنچتی رہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک رابطہ قائم کر سکے۔ کیوں میں اکثر پہلے بھی یہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ یوٹیوب جو پلیٹ فارم ہے یہ انتہائی زبردست پلیٹ فارم ہے۔ صرف ویڈیو دیکھنا یا ویڈیو بنانا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یوٹیوب پہ میرے جتنے بھی ویورز ہیں وہ ویورز نہیں، وہ میری فیملی ہے۔ تو بات چیت ہوتی رہے فیملی کے درمیان تو وہ انتہائی زبردست ہوتا ہے۔ اگر کسی بھائی نے مجھے کال میسج کرنا ہے تو میرا نمبر ہے 0334616685۔ کوئی بھی معلومات آپ کو گروسری کریانہ سٹور کے حوالے سے چاہیے یا میرے شہر کے متعلق کسی چیز کی آپ نے بات چیت کرنی ہے تو مجھے اس نمبر پہ لازمی فون یا میسج کر سکتے ہیں آپ۔ باقی ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور اس مشکل دور میں کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں جتنا ہو سکتا ہے آپ سے۔ ملتے ہیں آپ لوگوں کو کل ایک اور نئے ویڈیو ولاگ کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔